Assalamualaikum and a very good morning to all my lovely students. Today we are going to see class 3 subject EVS chapter number 17. Here comes a letter. Part number 2. Before starting the part number 2, I would be like to revise part number 1. So student, what we have learned in part number 1? In part number 1 we have learned about the letter box, about the post office, about the postman, right? And the letter is going from one place to another by the help of train, van or aeroplane, right? Let's see now part number 2. So chapter number 17, here comes a letter. As you can see this, Ahmed, you tell, how are you? We all friends miss you a lot. Hope you will come to Agartala in the vacation. Regards to all elder, your Reena. Now who wrote this letter? Reena wrote this letter to Ahmed. Who wrote this letter? ये letter किसने लिखा? Reena wrote the letter to Ahmed. Reena कहाँ रहती थी? Where Reena was living? Reena was living to Agartala. And where do Ahmed was living? Let's see in this area. Ahmed Ali. What was his name? Ahmed Ali. House number 15. Block number C. मौलवी नगर, न्यू दिल्ली. So Ahmed कहाँ रहता था? न्यू दिल्ली में. और रीना कहाँ रहती थी? She was living in Agartala. And student, can you see this number? This number is known as pin code. हर एक सिटी का, हर एक एरिया का पिन कोड नंबर होता है. ये पिन कोड नंबर से इजीली हमारा लेटर पहुंच जाता है. नाउ सी व्हाट इज रिटन. आई एम अ लेटर. नाउ हु इज टेलिंग दिस? ये लेटर अपनी स्टोरी बता रहा है. ये स्टोरी कौन बता रहा है? लेटर. आई एम अ लेटर. अ लेटर रिटन विथ पेन एंड पेपर बाय रीना टू हर फ्रेंड अहमद. ये लेटर किसकी हेल्प से लिखा गया है? विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर. किसने लिखा है? रीना रोट. टू हुम? अहमद. आई वॉज पुट इन अ लेटर बॉक्स. लेटर लिखने के बाद रीना रोट द लेटर. आफ्टर राइटिंग द लेटर शी पुट द लेटर इन द लेटर बॉक्स. जैसे हमने 2-3 दिन पहले के वीडियो में देखा था कि रीना वो लेटर कहाँ डाला जाता है? लेटर बॉक्स में. तो रीना ने लेटर लिखने के बाद कहाँ डाला? लेटर बॉक्स. द पोस्टमैन टुक मी आउट एंड पुट मी इन अ बिग बैग. लेटर क्या बोलता है कि रीना ने मुझे लिखा, लिखने के बाद उसने मुझे लेटर बॉक्स में डाला. आफ्टर दैट हु केम टू टेक आउट मी फ्रॉम द लेटर बॉक्स? पोस्टमैन. कौन आया? पोस्टमैन ने मुझे लेटर बॉक्स में से निकाला और एक बिग बैग में डाल दिया. टेकिंग अ राइड ऑन द पोस्टमैन बाइसिकल. अब लेटर क्या कहता है कि लेटर निकालने के बाद पोस्टमैन ने मुझे एक बड़े से बैग में डाला और फिर मैं राइड के लिए निकल गया. राइड के लिए यानी उनके साथ घूमने निकल गया पोस्टमैन के साथ. कहाँ? उनकी बाइसिकल पर. और वो लोग कहाँ पहुँचे? आई रीच द पोस्ट ऑफिस. लेटर ने क्या बोला कि आई रीच द पोस्ट ऑफिस. देर आई वॉज टेकन आउट ऑफ द बिग बैग. और लेटर ने क्या बोला? मैं वापस वहाँ से बिग बैग से यानी बड़े से बैग से मुझे निकाला गया. एंड स्टैम्प हार्ड. और मुझे वहाँ पर स्टैम्प लगाया गया. क्या बोला? स्टैम्प. नाउ कैन यू सी दिस स्टूडेंट? आपको ये जो पिक्चर्स दिख रहे हैं वो स्टैम्प है. इसको क्या बोलते हैं? स्टैम्प. तो जहाँ का लेटर होता है वहाँ का स्टैम्प लगाया जाता है. जैसे रीना कहाँ रहती थी? अगरतला. तो रीना के लेटर पर कौन सी सिटी का स्टैम्प लगाया गया था? अगरतला. तो दिस इज़ नोन एज स्टैम्प. हम आगे और स्टैम्प के बारे में पढ़ेंगे. ओके, नाउ सी. द स्टैम्प वॉज ऑफ अगरतला. कौन सा स्टैम्प लेटर पे लगाया गया? अगरतला. फ्रॉम वेयर माई ट्रैवल बिगेन. जहाँ से मुझे अपनी जर्नी चालू करनी थी. यानी अगरतला से लेकर लेटर को कहाँ पहुँचना था? न्यू दिल्ली. After getting stamp, I reach another big bag.
अब लेटर बोलता है मुझे स्टैम्प लगाने के बाद वापस से मुझे एक बड़े से बैग में डाला गया। दिस बैग हैज़ मैनी मोर लेटर्स। अब लेटर्स बोल रहा था कि ये जो बैग में मुझे डाला गया है वो बैग में पहले से बहुत सारे लेटर्स थे, ऑल फॉर दिल्ली। वो बैग में वो सारे लेटर्स थे, जो सारे लेटर्स कहाँ जाने वाले थे, दिल्ली जाने वाले थे। द रेड पोस्टल वैन ड्रॉप मी एट द रेलवे स्टेशन। हमने पार्ट 1 में देखा था कि अगर आपको लेटर्स एक सिटी से दूसरी सिटी पहुंचाना है तो बाय द हेल्प ऑफ ट्रेन आप पहुंचा सकते हो। सो ये जो लेटर्स दिल्ली जाने वाले थे, तो एक रेड पोस्टल वैन ड्रॉप मी एट द रेलवे स्टेशन। जो पोस्ट ऑफिस की गाड़ी थी, वो पोस्ट ऑफिस की गाड़ी ने सारे लेटर्स को कहाँ जाकर छोड़ दिया, रेलवे स्टेशन पर। देयर आई गॉट इनटू द ट्रेन गोइंग टू दिल्ली। और मैं वहाँ ट्रेन में बैठकर कहाँ गया, दिल्ली गया। कौन सी ट्रेन में, जो ट्रेन दिल्ली जाने वाली थी। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 5 to 6 days आई रीच दिल्ली। 5-6 दिन के बाद मैं फाइनली कहाँ पहुँचा, दिल्ली। हु इज़ टेलिंग द होल स्टोरी इज़, हु इज़ टेलिंग लेटर। ये पूरी स्टोरी कौन बता रहा है, लेटर बता रहा है कि पहले मुझे कैसे लिखा गया, फिर रीना ने लिखने के बाद मुझे लेटर बॉक्स में डाला, लेटर बॉक्स में से पोस्टमैन ने मुझे निकाला, एक बड़े से बैग में डाला। आफ्टर दैट आई रीच टू द पोस्ट ऑफिस, वहाँ पर मुझे स्टैम्प लगाया गया। देन अगर वापस मुझे एक बड़े से बैग में डाला गया, स्टेशन ले जाकर मुझे ट्रेन में बिठाया और ट्रेन कहाँ पहुँची, दिल्ली। कितने दिन लगे, 5 to 6 days टू रीच दिल्ली। आई वॉज सॉटे एज पर द एरिया मैंशन इन द एड्रेस रिटन ऑन मी। अब लेटर बोलता है मैं वापस दिल्ली के पोस्ट ऑफिस में गया, मुझे वहाँ पर शॉर्टे किया। शॉर्टे का मतलब लेटर्स को एरिया के हिसाब से अलग अलग करना। फॉर एग्ज़ाम्पल भरूच एक सिटी है, राइट बेटा। अब भरूच सिटी में बहुत सारे अलग अलग एरिया है, शेरपुरा है, मोहम्मदपुरा है, राइट, पाँचबत्ती है, स्टेशन रोड है, कसक है, राइट, शक्तिनाथ है, ऐसे अलग अलग एरिया है। तो दिल्ली भी बहुत बड़ी सिटी है, तो दिल्ली में भी सब अलग अलग एरिया थे। जैसे अहमद कहाँ रहता था, अहमद वॉज लिविंग इन मौलवी नगर, उसके घर का नंबर क्या था, 15। कौन सा ब्लॉक था, सी। तो लेटर को कौन सी जगह पर जाना था, मौलवी नगर में जाना था, राइट। तो दिल्ली के पोस्ट ऑफिस में ये लोग ने सारे लेटर्स को अलग अलग किया एरिया के हिसाब से। वन मोर स्टैम्प वॉज पुट ऑन मी। अब लेटर बोल रहा है कि दिल्ली के पोस्ट ऑफिस में मेरे ऊपर वापस से एक और स्टैम्प लगाया। कौन सा स्टैम्प, दिल्ली का स्टैम्प लगाया। फाइनली द पोस्टमैन ड्रॉप मी एट द अहमद हाउस। अब लेटर क्या बोल रहा है कि फाइनली पोस्टमैन ने मुझे अहमद के घर पर क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, राइट, गॉट इट। क्या कर दिया, मुझे अहमद के घर पर ड्रॉप कर दिया। नाउ सी द नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट कैन यू सी, इसको बोला जाता है स्टैम्प जो अलग अलग लेटर्स पर लगाए जाते हैं। एंड यू नो व्हाट स्टूडेंट, ऑल द स्टैम्प यू आर गोइंग टू गेट इन द पोस्ट ऑफिस। आपको सारे स्टैम्प कहाँ मिलेंगे बेटा, पोस्ट ऑफिस में। यस, आपको स्टैम्प स्टेशनरी पर या कोई दूसरी दुकान पर मिल सकते हैं, बट डुप्लीकेट, नॉट ओरिजिनल स्टैम्प। If you want an original stamp to stamp on your letters, then you have to go to the post office and you have to buy all the stamp from the post office. अलग अलग लेटर्स पर अलग अलग टाइप के स्टैम्प्स लगाए जाते हैं जो आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर ही पता चलता है। दिस आई एम गोइंग टू शो यू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैम्प्स। ये आप देख सकते हैं, ये सारे अलग अलग टाइप्स के स्टैम्प्स होते हैं। स्टैम्प की कॉस्ट भी अलग अलग होती है, 4 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 15 रुपीज़, 50 रुपीज़। अलग अलग स्टैम्प्स की अलग अलग प्राइस होती है। सो यू कैन सी दिस इज़ ऑल इंडियन स्टैम्प, डिफरेंट स्टैम्प आप देख सकते हैं, राइट। नाउ दिस स्टैम्प्स आर ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सारे वर्ल्ड के स्टैम्प है जो अलग अलग जगहों के अलग अलग कंट्री के स्टैम्प्स यूज़ होते हैं। नाउ this is also one type of letter.
नाउ कैन यू सी द, यहाँ आप देख सकते हैं 2 स्टैम्प और एक सील लगाया गया है। सील यानी सिंबल, सिक्का मारा गया है और ये अलग अलग 2 स्टैम्प लगाए गए। ये इंडिया का ही स्टैम्प है पर 2 अलग अलग स्टैम्प लगाए गए, यानी अलग अलग लेटर्स। यहाँ पर क्यों ऐसे स्टैम्प्स लगाए गए हैं? बिकॉज ये कहाँ जा रहा है, ये लेटर इज़ गोइंग टू USA, राइट। नाउ सी अगेन दिस इज़ द पोस्ट कार्ड। ये क्या है? पोस्ट कार्ड है, तो इस पर ऐसा स्टैम्प लगाया गया है, यानी अलग अलग लेटर्स पर अलग अलग स्टैम्प्स लगाए जाते हैं। नाउ रीड दिस स्टूडेंट। गिवन बिलो इज द जर्नी ऑफ अ लेटर shown through pictures. The pictures are not in the sequence. Arrange this to get the correct sequence by putting number in the circle. Now students see, can you see this picture? आपको ये पिक्चर आपकी टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा। ओके स्टूडेंट, अब हमने रीना और अहमद की स्टोरी पढ़ी कि पहले रीना ने क्या लिखा? लेटर लिखा, राइट। लेटर लिखने के बाद कहाँ डाला? पोस्ट ऑफिस, पोस्ट बॉक्स में। पोस्ट बॉक्स में से सारे लेटर्स किसने निकाले? पोस्टमैन ने निकाले। पोस्टमैन हैव टेक ऑल द लेटर्स। आफ्टर दैट he took all the letters to the post office, right? What there they have done, they put the stamp on the letter. After that he put all the letters in the train. The train was going to Delhi. After reaching the Delhi, all the letters has been took to the post office again to the Delhi, और वहाँ पर उनको अलग अलग किया गया। उसके बाद they drop the letter to अहमद हाउस एंड फाइनली अहमद वो लेटर को पढ़ रहा है। तो सबसे पहले रीना पर नंबर 1 लगाएंगे बिकॉज शी इज़ राइटिंग द लेटर विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर। नंबर 2, आफ्टर राइटिंग द लेटर शी पुट द लेटर इन द पोस्ट बॉक्स। नंबर 3, postman took all the letters, he removes all the letters from the letter box. After removing the letter, number 4, they took this all letter to the post office, और पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्टमैन ने उस पर क्या किया? स्टैम्प्स लगाए, राइट, जोर से। आफ्टर दैट पोस्टमैन ने सारे लेटर्स को कहाँ जाकर छोड़ दिया? रेलवे स्टेशन। वाई? बिकॉज द लेटर्स हैव टू गो टू द दिल्ली। अब लेटर्स दिल्ली पहुँचने के बाद दिल्ली के पोस्ट ऑफिस में क्या हुआ? दे सॉटे देम। सॉटे मतलब वहाँ पर सारे लेटर्स को एरिया वाइज अलग किया। आप देख सकते हैं इधर दे हैव अरेंज ऑल द लेटर्स अकॉर्डिंग टू द एरिया वाइज। आफ्टर दैट फाइनली द पोस्टमैन ऑफ दिल्ली ड्रॉप द लेटर इन अहमद हाउस। अहमद के घर का नंबर क्या था? 15। तो उसके घर के बाद एक छोटा सा लेटर बॉक्स था, तो पोस्टमैन ने जाकर उस लेटर बॉक्स को वहाँ पर ड्रॉप कर दिया। And finally the last step was Ahmed read the letter of Reena. So student, this all numbers you have to write in your textbook. Now see what is the next. Now student, this is a game which we are going to play. Now see what is there. Reena wrote a letter to Ahmed. रीना ने किसको लेटर लिखा था? अहमद। Write a letter to your friend in a class. But this is not possible now because the lockdown is going on. So instead of class, this game we can play at home. ये गेम हम घर पर खेल सकते हैं। तो write a letter to your friend की जगह पर you can write the letter to your brother, to your sister, to your mother, father, or to your uncle, auntie. Do not forget to write your friend's name. आप लेटर्स किसको लिख रहे हैं उसका नाम लिखना भूलना नहीं। Everyone have written a letter. सबने लेटर लिख लिया। But where do we post it? अब हम उसको पोस्ट कहाँ करेंगे? यानी हम लेटर बॉक्स तो चाहिए ना लेटर को डालने के लिए। लेटर्स मेक अ लेटर बॉक्स। हम अपने घर के लिए एक छोटा सा लेटर बॉक्स बनाएंगे। सो स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू with the help of your brothers, sisters, or with the help of your mother, father, you have to make a letter box. I know that you know how to make a letter box. Now number 1,
लेटर बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है? टेक एन एम्प्टी शूज़ बॉक्स, जूते का बॉक्स होता है ना, तो उसको खाली एक बॉक्स ले लो जो सभी के घर में मिलता है, राइट? आपको एक एम्प्टी बॉक्स लेना है। सेकेंड स्टेप, पेंट इट विथ अ रेड कलर। आपके पास अगर रेड कलर है तो उसके ऊपर पूरा रेड कलर कर दो, अगर रेड कलर नहीं है देन पेस्ट रेड पेपर ऑन इट, कोई भी रेड कलर का पेपर लगा दो। नंबर 3, विद द हेल्प ऑफ सीजर मेक अ slip in the cover of the box. The slip should be big enough for the letter to be put in. यानी वो पूरे बॉक्स में एक छोटा सा होल करना है विद द हेल्प ऑफ सीजर, यानी कैंची से आपको एक स्क्वायर जैसा बड़ा सा थोड़ा सा कट करना है, जिसकी मदद से आप उस लेटर के बॉक्स के अंदर लेटर डाल सको। नाउ लेटर बॉक्स इज़ रेडी, आपका लेटर बॉक्स रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है? ड्रॉप योर लेटर इन द लेटर बॉक्स। नाउ वेट टू रिसीव द लेटर रिटर्न टू यू बाय योर फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है? लेटर लिखने के बाद आपने घर में जिस किसी को भी लेटर लिखा हो उनको बोलो कि वो लेटर बॉक्स में से जाकर लेटर निकालने के लिए। बट कैसे? किसी को पोस्टमैन बनना होगा। क्या बनना होगा? पोस्टमैन। अब देखो, वन चाइल्ड विल एक्ट एज अ पोस्टमैन। अगर आप 2-3 भाई बहन हो या मम्मी पापा है तो आप किसी में से कोई भी एक जन क्या बन सकता है? पोस्टमैन। ही और शी विल टेक आउट ऑल द लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट देम टू ऑल द चिल्ड्रन। यहाँ चिल्ड्रन का मतलब आपकी फैमिली मेम्बर्स। अब जो पोस्टमैन बना होगा या बनी होगी, आपकी सिस्टर या आपके भाई या आपकी मम्मी या आपके पापा, जो भी पोस्टमैन बना होगा उनको क्या करना होगा? उस लेटर बॉक्स में से, पोस्ट बॉक्स में से उनको क्या निकालना होगा? सारे लेटर्स निकालना होगा और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। जिसका लेटर होगा उनको जाकर वो लेटर उनको देना होगा। डू यू एन्जॉय रीडिंग योर फ्रेंड्स लेटर? आपको फिर उस लेटर को रीड करना है और एन्जॉय करना है कि उन्होंने आपके लिए क्या लिखा है। ओके स्टूडेंट, नाउ सी, just as you wrote a letter to your friend, means family member, in the same way your friend and relative must also be sending letter to you. Bring some letters from home to school. See how many different types of letters are there. Now this type of games you can play in the house during this lockdown time. Okay students, do not forget to complete your टेक्स्ट बुक वर्क। ये आपका क्या है? टेक्स्ट बुक वर्क है जो आपको टेक्स्ट बुक में करना है। डू नॉट फॉरगेट। ओके बेटा, टिल देन थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, कीप ऑलवेज स्माइलिंग स्टूडेंट इन दिस टफ सिचुएशन। डू नॉट वरी, आप अच्छे से अपना CW वर्क कंप्लीट करें। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।